क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ये आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एपी का सेकंड एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं थ्योरी दे चुका हूँ और 5.1 बता चुका हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ जो दिया हुआ छोड़ा हुआ है 1 2 3 सब में एक एक छोड़ा हुआ इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें दिया है कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी जो है कॉमन डिफरेंस, ऐसे वो तो होता ही है, ए फर्स्ट टर्म होता है एपी का, डी कॉमन डिफरेंस और ए एन जो है वो nth टर्म दिए हुआ है। एक चीज़ इसमें टेबल में देखिएगा आप, पूरे टेबल में कि आपको ए डी एन और ए एन इस चारों में से 3 आपको दिया हुआ है और 1 निकालना है। इसमें भी देखिएगा 3 में से 3 दिया हुआ 1 निकालना है, इसमें भी देखिएगा 3 दिया हुआ 1 निकालना है, इसमें भी 1 गायब है 3 दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ 1 गायब है, जो गायब है उसको निकालना है। इसमें भी सब में मतलब वही है कि 4 में से 3 दिया हुआ है। और हम जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं और इस चैप्टर से पहले ही वो फार्मूला दिया गया है। आप देखिएगा कि फार्मूला पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में एक फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसी फार्मूला का यूज़ होगा। और इस फार्मूला में एक चीज़ ध्यान दे लीजिए, क्योंकि एक दफ़ा समझ लीजिएगा तो पूरा तो आपको निकल ही जाएगा। एक समझ लीजिए 5 क्वेश्चन है, ए एन और डी 4 है इस फार्मूला में, जिसमें 3 दिए हुआ, कोई 3 दिए हुआ तो एक तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं सॉल्यूशन और फर्स्ट का, ठीक है। इसमें दिया क्या हुआ, ए दिया हुआ, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 7 है, ठीक है ना। और डी 3 है, डी 3 है और एन जो है कितना दिया हुआ, एन इज इक्वल टू 8 है। और ए एन जो है ए एन बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला ऊपर दिया हुआ है और फार्मूला लिख लें, इसलिए फार्मूला से चलते हैं। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है कि ये जनरल वे में लिख दिया हूँ कि ये फार्मूला होता है, इस पर पूरा ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें ए एन क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब निकालना है। तो ए एन तो ए एन ही रहने देते हैं और बाकी जो है ए का वैल्यू क्या है 7, तो इसको रखते हैं 7। अब प्लस है बीच में एन का वैल्यू क्या दिया हुआ 8 और माइनस 1 फार्मूला के हिसाब से, और डी का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये हो गया 7 और ये 8 में से 1 घटा 7, प्लस बीच में है 7 और इंटू क्या है 3, तो ये हो गया 7 और ये हो गया प्लस 21, ठीक है। तो 7 और 21 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आपको ए एन बराबर जो हो गया कितना हो गया 28, ठीक है। इसी का सेकंड आइए, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कुंजी क्वेश्चन तो इसी फार्मूला में बना। अब दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ 18, तो इसमें भी लिखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन में क्या है, ए इज इक्वल टू 18 है और क्या दिया हुआ है, डी जो है निकालना है, मतलब गायब है, तो डी जो है हमें फाइंड करना है। और क्या, एन जो है दिया हुआ है, कितना है सेकेंड में इसके सामने देखिए एन 10 दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 10। और जो है ए एन दिया हुआ है, इसके से सेकेंड वाला ए एन क्या है 0, ए एन जो है आपको दे दिया है क्या है 0 है। तो चलिए फार्मूला से चलते हैं, इसलिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू जो ऊपर लगा है वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला से ए एन क्या दिया हुआ, ए एन जो है दे दिया है 0 और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है वो 18 है, तो ये हो गया 18 और प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो एन की जगह 10 रखते हैं, 10 माइनस 1 फार्मूला के हिसाब से। और डी का वैल्यू क्या है, डी तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि डी निकालना है। अगला देखिए स्टेप, ये तो 0 है तो 0 रहने दिए। नेक्स्ट में कि ये 18 हुआ और या चलिए एक स्टेप इसको ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, ये 18 को इस साइड लिया है, तो 18 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -18 और इधर जो है ये -18 आ गया, इधर
10 में से 1 घटेगा 9 और इंटू डी, ठीक है। तो देखिए यहीं पर लिख दे रहा है इस साइड कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए जो है डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर d जो है 9 के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 9 जो है d के मल्टीप्लिकेशन में, बस बट इधर आएगा 18 के नीचे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो -18 है और इधर से आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, जो कटने के बाद क्या हो जाएगा -2। ये -18 है तो d का वैल्यू क्या हो गया -2। बस यही दूसरा का आंसर हो गया। आपको d निकालना था, d इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू -2 आ गया आपका। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। एक क्वेश्चन अगर आप इसमें का बना लिए तो 4 क्वेश्चन सेम तरह का है, किसी में a निकालना है, किसी में d निकालना है, किसी में an निकालना है। देखिए एक तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा देखिए ये वाला तीसरा, इसमें a जो है गायब है। अब यहाँ तीसरा में जो है सॉल्यूशन करते हैं तीसरा का, इसमें a गायब है मतलब a निकालना है, ठीक है। और d दिया हुआ है, d जो क्या है -3, d दिया हुआ है -3 और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18, n जो है 18 दिया हुआ है और an कितना दिया हुआ है -5 और an जो है वो -5 दिया हुआ है। तो बस यही फॉर्मूला फिर से लगाइए, इसलिए फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और ये जो है an का वैल्यू क्या है -5, तो ये -5 हो गया और इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, a तो यहाँ निकालना है तो a को a ही रहने देते हैं। और n का वैल्यू क्या है 18 मतलब 18 और -1 फार्मूला के हिसाब से, d का वैल्यू क्या है -3, ठीक है, ये d का वैल्यू है। तो नेक्स्ट स्टेप कीजिए कि -5 तो इधर ही है और a जो a ही है और 18 में से 1 घटेगा 17 और 17 को -3 से करेंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, -3 या -5 और a प्लस, ठीक है, इसको प्लस नहीं, अब देखिए ये 17 तिया 51 होगा और ये प्लस में 17 3 क्या है माइनस में, जब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा 17 तिया 51। अगला स्टेप कीजिए -51 इस साइड अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 है और इधर आने के बाद +51 हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो +51 और -5 बचेगा कितना, ये प्लस में 46 बचेगा, a इज इक्वल टू, और यही आपका आंसर है। आप इतना लिखिए मिटा के, फिर जो लास्ट का 2 बचा है बता रहा हूँ। ये 3 हो गया, 2 बचा हुआ है तो 2 में भी देख लीजिए सेम प्रोसेस है। 4th नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 4th में है कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -18 a इज इक्वल टू -18.9, ये माइनस है -18.9 और d का वैल्यू क्या है 2.5, d है 2.5 और n का क्या है, n निकालना है, इसमें सब में अलग अलग निकालना है। n इज इक्वल टू, अगर देखिएगा सब क्वेश्चन अभी तक जो निकाले हैं, किसी में n निकालना है, किसी में n, किसी में d, किसी में a, हर एक में टोटल 5 क्वेश्चन है और 4 ये फॉर्मूला में 4 है आइटम, तो 4 एक में मिसिंग और फिर जिससे किसी और में किसी और चीज़ को निकलवा लेगा, एक डबल आ जाएगा किसी में। हाँ, और नेक्स्ट क्या है an, d तो है n निकालना है और an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3.6, तो इसलिए फार्मूला से चलते हैं, ठीक है ना। ये 4th ऊपर लिख लेते हैं और सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिए an का वैल्यू क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है 3.6, तो ये हो गया 3.6 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है -18 माइनस में -18.9 और प्लस n क्या है, n तो निकालना है तो n को n ही रहने देते हैं, आप -1 फार्मूला के हिसाब से होता है वो, और d का वैल्यू क्या है 2 है। तो एक चीज देखिएगा, ये -18.9 इस साइड अगर लाएंगे तो ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3.6 और प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2,
ठीक है, कोई ना दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये 18 3 21 है, डायरेक्ट इंटीजर वाला पार्ट लेते हैं, और डेसिमल वाला अगर पार्ट लेते हैं तो 9 6 15 मतलब 1.5, तो 21 और 1 22.5 हो जाएगा। अगर नहीं तो आप जोड़ लीजिएगा इसी हिसाब से भी, ठीक है। तो ये हो गया 22.5 और ये हो गया इधर n-1 और इंटू 2, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कितना है 2.5, वेयर इज 2.5, ये 2.5 क्या है, डी, अच्छा वही तो देख रहा हूँ कि डी जो है, यहाँ ध्यान दे लीजिए, ये 2.5 है, 2.5, ठीक है। और तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर जो है ये 2.5 इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो क्या डिवीजन में आ जाएगा, 22.5 और इधर आने के बाद ये हो गया 2.5 और इधर है n-1, क्योंकि ये वाला तो इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे डिवाइड होगा, तो ये पॉइंट आप जो है उड़ा दीजिए, क्योंकि ऊपर भी एक अंक के एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यूनिट प्लेस से दोनों उड़ गया। अब ये नीचे वाला 25 हो गया, ऊपर का 225 हो गया, ठीक है। और तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख लेते हैं 225 और अपन 25 और इज इक्वल्स टू n-1। अब ये जो है कट जाएगा कितने दफा में, 9 टाइम्स में। आप देखिएगा 25 को ऐसे काटिएगा 225 तो 9 दफा में कटेगा, और ये 9 इज इक्वल टू n-1, या यहाँ इधर लिख लेते हैं n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो मतलब 9 और 1 10, तो यही आपका आंसर हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर जो बोल रहा है, इसमें a कितना दिया हुआ, 5th में जो है सॉल्यूशन करते हैं। 5th का a जो है, a ये सामने वाला जो दिया हुआ है a 3.5 है, a इज इक्वल टू 3.5 और d क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0, क्योंकि d 0 दे दिया है तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 1.a, n जो दिया हुआ है 105, 105 दिया हुआ है, और an क्या कहा है, an इज इक्वल टू वॉट, इसमें an निकालना है। तो इस 5 क्वेश्चन में 2 में an निकालना है, तो फार्मूला यही है, इसलिए फार्मूला से चलते हैं। क्या है फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an क्या करना है, निकालना है, तो उसको उसी तरह रहने देते हैं। और a का वैल्यू क्या है 3.5, तो ये हो गया 3.5, ठीक है। और n-1, n का वैल्यू क्या है 105, लेकिन हम वैल्यू ना भी रखेंगे ना तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि d तो 0 है, इसके मल्टीप्लाई होकर 0 ही बना देगा, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन बड़ा करने से कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसे रख देते हैं, d का वैल्यू 0 रखें, d का वैल्यू 0 रखें, तो इससे देखिए क्या हुआ, ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लीकेशन अगर किसी चीज़ को होता है तो क्या होता है 0, तो ये वाला तो 0 हो गया, और इधर हो गया an, इसलिए an इज इक्वल टू क्या हुआ 3.5 में 0 ऐड करने पर कोई फर्क तो होगा नहीं, तो बस यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ना, आपको n जो दे दिया है कितना 105, ये तो लंबा टर्म दे दिया है कि a निकला, a दिया हुआ है इतना, an भी दिया हुआ है इतना, लेकिन ये भी फंडा है, हाँ कोई ये नहीं, a भी इतना ही है और an भी इतना ही है, मतलब इसका फर्स्ट टर्म भी वही है और लास्ट टर्म भी वही है। मतलब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट एपी है, जिसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हो, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। डी को क्या है, इसका 0 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, चाहे डी को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी जाके हमें नेक्स्ट टर्म आता है एपी का, लेकिन इसमें का नेक्स्ट टर्म जो है डी ही 0 है, तो इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई डिफरेंस होगा नहीं, इसलिए इसका फर्स्ट टर्म भी a 3.5 है, लास्ट टर्म भी
इतना है, इसका मतलब ये एपी जो है ये कांस्टेंट एपी है। जैसे उसका इस एपी का सभी टर्म 3.5 ही होगा, चाहे पहला दूसरा तीसरा 1000 टर्म ले लीजिए, 1 लाख टर्म, उसका सब टर्म जो है यही 3.5 ही होगा। चलिए लिखिए इसको, दूसरा बता रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एपी दिया हुआ है, इसमें फिर 4 ऑप्शन है, फिर ये एपी दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन है, और बोला है अपना जस्टिफाई कीजिए आंसर को। तो ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस एक्सरसाइज में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। बोला 30th टर्म ऑफ द एपी, यहाँ 30वां टर्म बोल रहा है, इस एपी का कौन सा होगा निकालने के लिए। मैं हमें एन दे दिया है, एनवां टर्म 30वां टर्म करके दे दिया। तो इस एपी हमें क्या दिया हुआ, एपी दिया हुआ है, देखिए एपी है 10 फिर 7 फिर 4 और डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। तो इस एपी में आपको ए कितना दिया हुआ, ए फर्स्ट टर्म होता है, तो ए जो है वो 10 है, और डी कितना हो जाएगा, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। जब डी माइनस में आता है ना, तो मतलब वो डिक्रीजिंग वाला एपी होता है। तो ये एपी देखने में भी लग रहा है डिक्रीज में है, 10 के बाद 7 है फिर 4 है, मतलब घट रहा है, ठीक है। और एक चीज और दे दिया है, वो एन दे दिया, बोला है ना 30th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 30वां टर्म क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये हमें जो टर्म पूछा वो भी दे दिया, मतलब एनवां टर्म जो है वो 30 है, ठीक है, जो पूछा है। और ए एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू वॉट, 30वां टर्म। ध्यान दीजिए, तो हम निकाल रहे हैं फार्मूला क्या होता है, इसलिए फार्मूला होता है, जान रहे हैं उतना देर से यूज कर रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो हमें निकालना है, मतलब ए एन मतलब ए 30 निकालना है, ठीक है ना। ए एन कितना है 30, वो निकालना। ए दिया हुआ है वो 10 है, ए का वैल्यू यहाँ निकाले है ना, ए इज इक्वल टू 10, अब प्लस एन का वैल्यू 30, अब -1 और डी इज इक्वल टू -3। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में ए 30 क्या हो जाएगा, ये तो 10 है, अब प्लस 30 में से एक घटेगा 29, और 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चलिए पहले लिख ही लेते हैं एक स्टेप बढ़ा के, ये -3। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ध्यान लीजिएगा, 830 इज इक्वल टू, ये इसके सामने लिख लिए, ये 10 है, तो 10 तो उसी तरह प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में है तो ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, और 29 23 87 होता है 87, ठीक है। तो इसको अगर आप घटाइएगा ना तो ये -77 होगा। तो 830 जो है 30वां टर्म इस एपी का -77 होगा। -77 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देख लीजिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है। ये क्वेश्चन हम पहले लिख लिए हैं, क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है, इसलिए जल्दी से बता देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट बोला 11th टर्म ऑफ द एपी, सेम क्वेश्चन है, उसमें 30वां टर्म बोला है, इसमें 11th बोला है, और दूसरा एपी इसमें भी दिया हुआ है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। एपी क्या दिया हुआ है, एपी पहले देखिए, एपी दिया हुआ है -3 है, और -1/2 है, फिर 2 है, और 8 से आगे भी जो टर्म आएगा। तो इस एपी से हमें ये दिख रहा है कि ए जो है इसका फर्स्ट टर्म -3 है, और डी जो होता है क्या होता है सेकेंड टर्म, जो ये है, अब माइनस, अब फर्स्ट टर्म जो है -3 दिया हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -1/2 अब +3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। आप एलसीएम लेके देखिएगा, 3 है, इसमें से आधा घटाएंगे तो 5/2 मतलब 2.5 बचेगा, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। हाँ, तो ये हो गया, आपको डी भी निकल गया, डी हो गया आपको 5/2, ए हो गया इतना, और बोला 11th टर्म, ऊपर 38 टर्म बोला था, एन जो है कितना 11 है, और हमें निकालना है A11 या AN जो बोलेंगे, A11 इज इक्वल टू वॉट। तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उतना देर से, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला का यूज करने पर क्या होगा,
ए एन तो हमें निकालना, एन क्या है, A11, ए का वैल्यू दिए हुआ है आपको, ए का वैल्यू -3 अब प्लस एन का वैल्यू जो है दिए हुआ कितना, एन का वैल्यू 11, अब -1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकालें, 5/2, तो ये हो गया 5/2। ये 5/2 के 2.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन बट्टा 2 के फॉर्म में लिखने पे होगा, आसानी से कट जाएगा। तो ये हो गया A11 बराबर -3 और 11 में से 1 घटा 10 और इंटू 5/2, इसे कटेगा कितना दफ़ा है, 5 दफ़ा में, तो बचे 25, तो ये हो गया -3 और प्लस 25, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 22। तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए A11 इज इक्वल टू 22, तो यही आंसर हो गया। और ऑप्शन में देखिए कौन सा 22, ये ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो है मिसिंग टर्म बोला फाइंड करने के लिए, जो डब्बा खाली वाला पड़ा हुआ है ना, मतलब यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा ये हमसे पूछना चाह रहा है। ध्यान दे लीजिए, ये फर्स्ट में कह रहा है, तो एक चीज़ है ना, पता है ना आप लोगों को कि 3 का तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, और फर्स्ट करते हैं कि ए पी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सो ऑन, ऐसे चलते चलते हैं। तो ए पी ये जो दिया हुआ है एक सीक्वेंस में, ए पी का ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए, तो ए का वैल्यू आपको दे दिया है कितना है, 2 है, और सेकेंड टर्म जो है आपको पता नहीं है, ए प्लस डी आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो खाली है। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म जो होता है ए प्लस 2d, डी कितना, एक कम, थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी, 1d जो है, तो ये ए प्लस 2d आपको दे दिया है कितना है, 26, ये है दिया हुआ। तो आपको जब दो चीज़ दे दिया हुआ है, इसलिए एक यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू कितना है 2 और a प्लस डी इज इक्वल टू 26, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, या इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, अगर इक्वेशन के हिसाब से पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 2, a का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 प्लस d इज इक्वल टू 26, इसलिए d का d इज इक्वल टू क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा नेक्स्ट में, तो d हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो कितना 24, तो बस नेक्स्ट टर्म ये d जो हो गया 24 हो गया, और हमें निकालना है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया d 24, ये थर्ड टर्म है ना, ये प्लस 2d, ये a प्लस 2d है, क्योंकि थर्ड टर्म दिया हुआ ना, a प्लस 2d मतलब ये a प्लस 2d है, और a प्लस 2d मतलब ये हो गया आपको ये, ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा, इसलिए d इज इक्वल टू हो गया 24/2 मतलब 12, तो d इज इक्वल टू हो गया 12। जब d 12 हो गया और सेकेंड टर्म क्या है AP का, इसलिए a प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 12 है, मतलब नेक्स्ट टर्म जो होगा ये 14 होगा, तो ये वाला वैल्यू जो होगा ये 14 होगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आइए, क्योंकि उसमें कुछ हम गलत लिख लिए थे इसलिए दिक्कत हुआ। सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड भी आसान है, अगर देखिएगा फर्स्ट टर्म आपको खाली है, नहीं दिया हुआ, मतलब a आपको पता नहीं है, a इज इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट टर्म क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी आपको पता है कि a प्लस डी कितना है 13, थर्ड टर्म आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट टर्म क्या है a प्लस 4 टर्म है, मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 3d होगा, मतलब आपको दो इक्वेशन तो मिल रहा है कम से कम, और दो ही वेरिएबल की तो ज़रूरत है, तो दो इक्वेशन मिल रहा है, दो वेरिएबल, इसलिए जो है इसको हम फर्स्ट मानते हैं जो जिसमें दिया हुआ, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है, जिससे बाकी वाला मिसिंग टर्म तो निकल ही जाएगा। जब ये तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं, पहला का a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और सेकेंड है a प्लस 3d इज इक्वल टू
3, यही है ना। ऐसे भी ये डिक्रीजिंग लग रहा है क्योंकि घट रहा है, लास्ट में 3 की तरफ जा रहा है। तो आप इसको कीजिए कि आप माइनस कर लीजिए ये, तो ए से ए कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल होगा और डी में से -3d घटेगा तो क्या बचेगा 2d और इज इक्वल टू 13 में से और 3 घटेगा तो बचेगा 10। तो बचा हमें यहाँ पर क्या कि -2d इज इक्वल टू 10, तो इसलिए d का वैल्यू क्या होगा, d इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 10/-2, मतलब कैंसिल होने के बाद ये -5 आ जाएगा। और d का -5 क्या इंडिकेट करता है, d अगर माइनस हो तो कि ये AP जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये हो गया d। आपको a निकालना है, a क्या है, ये a प्लस d इज इक्वल टू 13 है। और तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं तो क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, जिसमें a आपको पता नहीं है, d का वैल्यू आपको अभी निकला है, कितना है, d का वैल्यू -5 है, d का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, तो a का वैल्यू होगा 13 + 5 मतलब 18। अब आपको a भी निकल गया है और d भी निकल गया है, तो आपको निकालना क्या है, ये और ये मिसिंग टर्म वाला जो है, तो आप निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जब a का वैल्यू 18 निकला मतलब ये टर्म आपके पास हो गया 18 हो गया ना, ये जो मिसिंग टर्म है ये वाला टर्म 18 हो गया। और थर्ड टर्म जो है इसका a + 2d, तो a + 2d देखिएगा इधर, इसलिए a + 2d इज इक्वल टू क्या होगा, a का वैल्यू 18 और d का वैल्यू +2 इंटू d का वैल्यू -5 है, तो 18 और -10, क्योंकि -5 से +2 में मल्टीप्लीकेशन है -10, तो ये हो गया 8। तो आपको मिसिंग टर्म निकल गया कि a का वैल्यू 18, मतलब ये हो गया 18 और ये हो गया 8, मतलब 18 में से 5 घटा 13, 13 में से 5 घटा 8, 8 में से 5 घटा 3, ऐसे जो है AP जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिख लीजिए और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ जो बाकी उसमें मिसिंग वाला है, सिंपल है, आपको देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहला टर्म दिया हुआ या जो भी, पहला टर्म को a, सेकेंड को a + d, थर्ड को a + 2d, फोर्थ को a + 3d, तो आपको दो इक्वेशन तो मिल ही रहा है, जो 2 इक्वेशन मिल रहा है तो फिर सॉल्व करना तो आसान है। चलिए आप क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड में फर्स्ट टर्म दे दिया है और इसका जो चौथा टर्म है वो दिया, बाकी मिसिंग वाला टर्म हमें निकालने को बोल रहा है। तो आप देख लीजिए AP का फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, ये थर्ड है इसका, तो a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना है 5, और a + d नहीं पता है क्योंकि सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं a + d, वो भी हमें निकालना है। थर्ड टर्म a + 2d वो भी निकालना है क्योंकि वो भी खाली डब्बा पड़ा हुआ है। बट a + 3d फोर्थ टर्म आपको दिया हुआ, फोर्थ टर्म a + 3d होता है, वो है दिया हुआ 9 पूर्णांक 1/2, 9 इंटीजर 1/2, ये है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 19/2 है उसका मतलब, ठीक है। और तो ध्यान दीजिए, तो आपको ये a + 3d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19/2, इसको गुना करके लिख लिए। तो अगला क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो a का वैल्यू 5 लिख दिए यहाँ, और 3d इज इक्वल टू 19/2। नेक्स्ट टर्म देखिए, अगर हम 3d को इधर रहने दिए 5 को इस साइड लिए आए तो ये हो जाएगा 19/2 और -5, ये माइनस किए तो ये LCM 2 आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 और -10 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा 9/2, 9/2 और यहाँ 3d, ये बचा ना। इसलिए इधर d क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो d क्या आएगा डिवाइड में 9/3 × 2, ये 2 पहले वाला यहाँ से 3 यहाँ से आगे इसके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, तो ये 3 टाइम में कटेगा, तो क्या बचा 3/2, ऊपर 3 और नीचे 2, तो इसलिए d कितना आ गया, d हो गया 3/2, ठीक है। और a कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है 5, तो अब हमें निकालना क्या a + d, तो a + d इज इक्वल टू a का वैल्यू
5 और d का वैल्यू कितना है 3/2। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 और 5 दूना 10 प्लस 3 13, ये हो गया 13/2। तो ये वाला जो मिसिंग टर्म है सेकेंड वाला ये कितना हो गया और a प्लस डी हो गया 13/2, ठीक है ना, ये सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 5 और प्लस 3 मतलब कि 8। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 8। तो ये आपको ये वाला टर्म थर्ड टर्म में दो टर्म मिसिंग है ना, तो दो टर्म में क्या एक तो हो गया ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो आप ये जो है अगर ज़्यादा लिखना है तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड, बस आप मिसिंग टर्म लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका बोल रहा है, इसमें देखिएगा 4 मिसिंग टर्म दे दिया पेज में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है और इसका ये 4 टर्म को खाली छोड़ दिया और ये लास्ट में डायरेक्ट गया। तो इस एपी को मतलब दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर इसको लास्ट टर्म मान के चलिएगा तो an आपको गिवन है, और नहीं तो आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो इस टर्म से हिसाब से मानिएगा तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला तो आपको दिया हुआ है a का वैल्यू -4, क्योंकि एपी का फर्स्ट टर्म a होता है, a आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। और जो है a प्लस डी निकालना है आपको, a प्लस 2d भी निकालना है आपको, और a प्लस 3d भी निकालना है आपको, और a प्लस 4d भी निकालना है आपको, क्योंकि 4 टर्म मिसिंग है 1 2 3 4, और a प्लस 5d आपको दिया हुआ है क्या है 6, ठीक है। आपको a दिया हुआ a प्लस 5d दिया हुआ, बाकी बीच वाला सबको आपको निकालना है सब जितना भी है। तो इसलिए चलते हैं क्या दिया हुआ a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इसके और भी मेथड हो सकते हैं बनाने के, ऐसे नहीं कि कोई फिक्स है ये। आप दूसरा अगर आपको कोई ये हो रहा है, अगर मुझे सबसे आसान यही लगा जल्दी में, इससे लंबा मेथड ही होगा जो अगर होगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है, a का वैल्यू क्या -4 है, तो a का वैल्यू -4 रख लिए और ये 5d और इज इक्वल टू ये हो गया 6। या देखिएगा ये 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 5d और ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। या 5d इज इक्वल टू ऐड हो गया 10 होगा, इसलिए d इज इक्वल टू क्या होगा 10/5 मतलब कि 2। तो ये तो हो गया d का वैल्यू और a का वैल्यू गिवन है। तो आपको सेकेंड टर्म लिखिए, तो यहाँ पर हम लगातार में लिख दे रहे हैं सेकेंड टर्म क्या है आपको a प्लस डी, तो a प्लस डी इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है आपको दिया हुआ -4, तो a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू क्या निकला, अब बीच में क्या है प्लस है और d का वैल्यू +2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ये -2 होगा, क्योंकि -4 वाला बड़ा है। तो ये वाला कितना हो गया -2 हो गया। तो ये सेकेंड टर्म लिख लीजिएगा आप, सेकेंड टर्म। फिर अगला जो है थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म जो है आपको थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं a प्लस 2d, एक d कम करके थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, a का वैल्यू करते हुए आ रहे हैं कि -4 और बीच में प्लस है, a का वैल्यू -4 और बीच में प्लस जो फॉर्मूला के हिसाब से, और 2 और d का वैल्यू क्या है 2, तो -4 और ये 2 2 दूना 4 मतलब +4, ये ऐड होके 0, ठीक है। नेक्स्ट अब फोर्थ टर्म क्या हो, तो a प्लस एक कम d मतलब 3d, अब वो वाला 3d नहीं है जो वीडियो देखते हैं, a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 3 × 2, तो 3 × 2 6 और ये -4, तो ऐड हो गया कितना होगा 2 बचेगा, ठीक है।
एक लास्ट बच गया आपको कौन वाला, फिफ्थ टर्म, फिर ए प्लस 3d हो गया फोर्थ टर्म, ए प्लस ये वाला 4d बचा जो फिफ्थ टर्म है इसका। तो यहाँ पर शायद नहीं बच पाएगा स्पेस, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली आपको फिफ्थ टर्म याद रख लीजिएगा। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस ए कम डी मतलब कि 4d, और a प्लस 4d मतलब a का वैल्यू आपको -4 दिया हुआ है यहाँ, और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2 है मतलब -4 और प्लस 4 दूना 8, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा +4 हो जाएगा। तो आपको ये निकल गया, ये A5 है, ये जो है A4 है, हम डिनोट भी कर दें, ये A3 है, ये A2 है, और जो गिवन है उसको कह देते हैं कि A1 जो होता है ना वो A होता है मतलब फर्स्ट टर्म, और ये जो दिया हुआ ये A6 है, ठीक है ना, A6 मतलब A प्लस 5d, A प्लस 5d आपको दिया हुआ। तो बस यही लिखना था आपको, हो गया ये वाला बता रहा हूँ, आप लिखिए इसको, लास्ट वाला बचा है इसका, क्योंकि ये टाइम झूठ का कंज्यूम कर रहा है, एक ही तरह का 5 क्वेश्चन दे दिया है, 6 क्वेश्चन। ऐसे ये अच्छा भी है एक तरीके से, जो आपको एक तरह का रिवाइज हो जाएगा, और अगर एक दफ़ा बना लीजिएगा तो अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा एपी पर इस तरह के क्वेश्चन पर। लिखिए इसको, नेक्स्ट बात, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ए गायब है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया हुआ है, और लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म दिया हुआ आपको। तो गिवन है 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसके सॉल्यूशन में देखिएगा ए आपको गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट टर्म होता है। आपको ए प्लस डी दिया हुआ, ए प्लस डी कितना है 38, ठीक है। बाकी आपको जो है ये भी गायब है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म आपको दिया हुआ। तो सिक्स टर्म क्या होता है, ए प्लस एक कम डी 5d। सेकेंड टर्म को क्या लिखें, एक कम डी मतलब a प्लस 2d होना चाहिए, अगर मान ले होता तो सेकेंड टर्म, लेकिन a प्लस डी है, और सिक्स टर्म है तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है -22। बाकी बीच वाला टर्म जो है वो निकालना है, मतलब a तो निकालना है ही, वो a प्लस 2d निकालना है थर्ड टर्म, और निकालना है a प्लस 3d निकालना है मतलब फोर्थ टर्म, और a प्लस 4d निकालना है मतलब कि फिफ्थ टर्म, ठीक है। और सिक्स तो दिया ही हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन से, इसलिए a प्लस d इज इक्वल टू क्या है 38, इसको इसलिए हटा देते हैं, a प्लस इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और दिया हुआ a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू दिया हुआ -22, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a से a कैंसिल हो गया, और d है -5d, क्या बचा -4d, और ये जो है ये माइनस था तो ये साइन चेंज होता है डिवाइड, ये माइनस करने पर तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 38 और 22 प्लस में ये हो जाएगा आपको, लिखिए अगर एक स्टेप लिखिएगा तो बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया -4d इज इक्वल टू 60। तो इसलिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 60/4, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा तो कितना होगा -15। तो d का वैल्यू तो निकल गया। अब हमें निकालना क्या है a, तो हमें दिया हुआ इस d के वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम फर्स्ट में करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर चल रहे हैं तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 38, जिसमें हमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है a तो अभी हमें पता नहीं है, तो इस या a का होगा a प्लस डी का वैल्यू क्या निकला अभी -15, तो ये प्लस हटा दीजिए डायरेक्ट -15 है इज इक्वल टू 38, क्योंकि 38 ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 38 और -15 इधर जाके +15, तो ये क्या होगा 53। तो a का वैल्यू तो हो गया 53, मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म जो होगा क्या होगा 53 होगा। अब सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो नाउ थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म इस AP का थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस
2d, a प्लस 2d क्या हो, a दिया हुआ है आपको 53 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है, ये निकला है -15, तो ये -15, तो ये हो गया 53 और ये -15 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, तो ऐड होने पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 23। तो A3 जो हो गया ये थर्ड टर्म का मतलब ये A3 ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको a प्लस 2d कहते हैं। एंड फोर्थ टर्म का मतलब A4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है ना। a प्लस 3d का मतलब a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 53, ये निकला है, और 3 इंटू डी का वैल्यू क्या है, ये -15, तो a का वैल्यू तो 53 है और d सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर देखिए -15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -45 और ये घट के बचेगा 8, ठीक है। तो 8 बचा, नेक्स्ट टर्म क्या निकालना, a प्लस 3d हो गया a प्लस 4d मतलब फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a प्लस 4d का मतलब a का वैल्यू 53, 4 इंटू डी का वैल्यू -15, तो 53 और -60, -15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, और ये घटेगा तो क्या होगा, माइनस वाला बड़ा है मतलब -7, तो a5 का वैल्यू आपको -7 आ गया। तो आपको सब चीज़ निकल गया, आपको पहले निकला a जो फर्स्ट टर्म a प्लस डी दिया हुआ है, a प्लस 2d निकला है ना, सेकंड टर्म कहाँ पर निकाले, कहीं पर तो निकाले होंगे, थर्ड टर्म सेकंड टर्म तो दिया है, सॉरी थर्ड टर्म जो है a प्लस 2d यहाँ निकाल लिए हैं, कितना है 23, a प्लस 3d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d कहाँ गया, फोर्थ टर्म ये है जो निकला 8, और ये फिफ्थ टर्म a प्लस 4d इज इक्वल टू -7। बस ये क्वेश्चन था, आप लिखिए, इसके बाद अब क्वेश्चन सब उम्मीद है कि आसान मिलेगा, आसान मतलब कम टाइम कंज्यूमिंग वाला मिलेगा, क्योंकि ये सब झूठ का टाइम बर्बाद कर रहा था। चलिए लिखिए आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले बताते हैं 4, क्योंकि 2 क्वेश्चन लिख लिए कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और सॉल्यूशन कीजिए, कुछ नहीं सिंपल है। आप दिया हुआ विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इतना है, हम मान लेते हैं nवां टर्म, ठीक है ना, और ये इतना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78, ठीक है, ये मान लिए nth टर्म मान लिया एपी का जो 78। इस एपी के हिसाब से ए क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म एपी का जो होता है ए होता है, और डी जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5 हो गया, और लास्ट टर्म nवां टर्म मतलब an आपको दिया हुआ है 78। कभी भी अगर एपी में nवां टर्म या कौन सा टर्म हो ना, हम मान लेते हैं nवां टर्म, और nवां टर्म को an से डिनोट करते हैं, और वो जो एपी का लास्ट टर्म कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का वैल्यू क्या हो गया 78, और a का वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमें पता नहीं, उसी को तो निकालना है कि कौन सा टर्म हमें निकालना है। तो और d का वैल्यू क्या है 5 है, तो 3 इधर आएगा, इधर 78 है, 3 आएगा क्या होगा माइनस होगा, इधर बराबर की इधर आ गया तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये होगा n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो या इधर आएगा 75 और ये n माइनस 1 इंटू 5, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 इसको इतना ही रहने दी, ये मल्टीप्लीकेशन इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर सोचिएगा नहीं कि आप इधर काहे लिख रहे हैं, वो बराबर के इधर उधर कुछ भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब दोनों बराबर होता है। तो और इधर आके डिवाइड होगा 5, तो ये होगा 15 × 5 = 75। तो ये इसलिए या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तो 15 n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16।
तो n का वैल्यू क्या आ गया 16। तो आप लिख लीजिए हम क्या माने थे, लेट nth टर्म, तो 16th टर्म ऑफ AP जो है ना, AP का जो है अगर हम ये चल रहे हैं तो इसका 16वां पद जो है, 16वां टर्म जो है ये इस AP का कितना हो जाएगा 78 होगा। आप जैसे अगर नहीं तो आप लीजिएगा। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसमें कर रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फिर फाइंड वही करने को बोला है कि नंबर ऑफ टर्म मतलब इसमें कितना टर्म है ये निकालना है। तो कितना टर्म का मतलब n निकालना है, ठीक है ना। और आपको दे दिया AP और ये लास्ट टर्म भी दिया हुआ है AP का। तो AP का फर्स्ट टर्म जो है पहला में जो है क्या दिया हुआ 13 और D क्या होता है सेकेंड टर्म, सॉरी 13 नहीं है ये A जो दिया हुआ ये 7 है, ठीक है। और D जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया 6। और देखिए इसमें n हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है और लास्ट टर्म इसका जो है दिया हुआ है कितना है 205। तो आइए अब रडार में, इसलिए फॉर्मूला जो चलते हुए आ रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना दिया हुआ है 205 वहां दिया हुआ है और a का वैल्यू ऊपर देखिएगा शायद 7 अब प्लस n तो निकालना है -1 फॉर्मूला से और d का वैल्यू 6। यहाँ d का निकाले ना 13 में से 7 घटा तो इस 7 ये 7 क्या होगा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 205 अब -7 होगा, इधर प्लस में था और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 6। चलिए इसलिए नहीं एक इसलिए तो इस वाला रहने देते हैं। ये 205 में 7 घटा था कितना होगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसलिए अब करने n माइनस 1 क्या होगा ये 6 क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में होगा। तो 198 डिवाइडेड बाई 6। अब कैंसिल कितने दफा में होगा देखिए, क्षेत्रिक ये पूरा कारण क्षेत्रिक 18 बचा इसमें से एक 19 से तो अब फिर एक इसमें होगा तो कितना 18 मतलब क्षेत्रिक 18 तो कितना दफा में 33। तो n जो n माइनस 1 जो हो गया ये हो गया 33। इसलिए n का वैल्यू क्या होगा n इज इक्वल टू 34। तो इस AP में टोटल कितने टर्म होंगे तो 34 टर्म होंगे, ठीक है। AP में टोटल 34 टर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा को ब्लैक से लिख दे रहे हैं, हट जाएगा उम्मीद है क्योंकि स्केच से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उम्मीद है हट जाएगा मार्कर से। तो ये इस AP में जो है सेकेंड सॉल्यूशन करते हैं। A दिया हुआ है कितना है 18, D कितना दिया हुआ है तो D आप निकाल लीजिए। D क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है 15 दूना 30 एक 31 बट्टा 2 31 बाई सॉरी 13 का है लिख रहे हैं यार 31/2 और माइनस 18। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 और 18 दूना 36 तो ये हो गया 2 और ये 31 और माइनस 36 तो कितना हो गया ये हो गया -5/2। तो ये -5/2 जो इसका D हो गया। और इसमें an लास्ट टर्म जो है आपको दिया हुआ an जो है वो आपको दिया हुआ है -47, ठीक है। ये आप अलग अलग लिख लीजिएगा या नहीं तो इसको यहाँ पर हटा के और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इतना भी कंजेस्टेड ना करें कि an जो है दिया हुआ -47, ठीक है। और फॉर्मूला यही यूज करना है, यही फॉर्मूला क्या है इसलिए फॉर्मूला से चलते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ लिखे हैं -47 और a का वैल्यू क्या है a का वैल्यू 18 है और प्लस n तो निकालना है नंबर ऑफ टर्म है, d का वैल्यू निकला है -5/2 तो ये हो गया -5/2 या -47 और ये 18 इस साइड प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा -18 और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू -5/2
इसलिए ये क्या होगा कि -47 और -18 कितना हो जाएगा, -65। रुकिए एक स्टेप, -65 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -5/2। या इसलिए जो है अब कर देते हैं -65 और डिवाइडेड बाय -5/2 इज इक्वल टू n - 1। ध्यान दीजिएगा, ये -65 इस साइड है, ये -5/2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इसके बाद जो है ये 2 का होता है, 2 उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 5 से ये कटेगा। तो इतना लिखिए यहाँ पे, हाँ है स्पेस, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं कि अट जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, n-1 है, n-1 ये इधर साइड वाला, और इधर जो है क्या है -65/5/2 माइनस में है, हाँ माइनस में, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 13×5 = 65, तो ये 13, ये 2 का होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया। तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26, n-1 इज इक्वल टू 26, इसलिए n कितना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 26 + 1, मतलब कि n इज इक्वल टू 27। तो ये आपका आंसर हो गया कि सेकेंड वाले में कितना टर्म होगा टोटल, तो 27 टर्म्स है, फर्स्ट वाले में 34 टर्म्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये 7 है। 6 देखिए पहले क्या बोल रहा है, बोला चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, मतलब आपको चेक करना है कि ये टर्म जो है इस एपी का है कि नहीं, और सेकेंड वाला तो वो 7 नंबर बता रहे हैं। पहले इसको लिखते हैं, चेक कीजिए। तो इसको क्या मान के चलिएगा, इसको इस एपी का मान लीजिएगा कि nth टर्म है, ठीक है ना। nth टर्म के हिसाब से इस एपी में पहले ए क्या है, ए दिया हुआ 11, और डी कितना होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3, और इस एपी चेक वेदर इतना इज अ टर्म ऑफ इतना, तो n जो है हमें निकालना है, और an जो है दिया हुआ -50। ध्यान दीजिएगा एक चीज कि अगर n जो है इंटीजर अगर आ गया, ठीक है ना, इसको रखने पर, तो समझिए कि ये एपी मतलब ये जो है इस एपी का पार्ट है। अगर n इंटीजर नहीं आया मतलब इस एपी का पार्ट नहीं है। तो ध्यान देखिए, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और an कितना -150 रख रहे हैं, और a का वैल्यू क्या 11 प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू -3। तो एक काम कीजिए, इसको इस साइड ले आते हैं, ये -150 है, अब इधर आके 11 में माइनस में हो गया, और इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, या ये -150 या -11 ऐड होकर कितना होगा, -161 होगा, और इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इसलिए n-1 क्या होगा, n-1 होगा -161 डिवाइडेड बाई -3। इधर प्रोडक्ट में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने का क्या ये होता है कि ऊपर वाले को ऐड करो, 6 एक साथ 1 8, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 9 आता मतलब 3 से जो ऐड करने पर भी अगर वो 3 के टेबल में अगर आता है तो वो 3 से कटता है, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो मतलब ये टर्म जो है, ये 150 जो है इस एपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं आया। इंटीजर का मतलब बिना फ्रैक्शन, बिना किसी एक के जो है आपको डायरेक्ट वैल्यू आना चाहिए। n हमेशा क्या होता है, n-1 इतना है, तो n जो है कुछ ना कुछ नंबर के टर्म में डायरेक्ट 1 2 3 4 इस तरह जो है 1/2 या 2/3 इस तरह नहीं होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। इसलिए ये जो है 161 डिवाइडेड बाई 3, और n क्या हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 3 अब +1, तो ये क्या हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, और इतना जो है
इसमें n जो है आपको नहीं निकल पाएगा, n नहीं निकलेगा क्योंकि डिवाइड कीजिएगा तो ये कुछ और आ रहा है। डिवाइड करके देख लीजिए, n जो है पॉइंट में आएगा, n कभी पॉइंट में नहीं आता ये, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म होता है। एपी में ऐसा कभी देखे हैं क्या कोई क्वेश्चन में? ये नहीं बोलेगा कि आप जो है 20.5वां टर्म निकालिए या 1.2 टर्म क्या होगा, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट 20वां टर्म, 5वां टर्म, 6ठा टर्म इस तरह निकाला जाता है। लेकिन यहाँ ये क्या होगा, n जो है पॉइंट में आ रहा है। अगर हम n का वैल्यू इतना लेते हैं तो ये जो है इस एपी का पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, चेक करवा रहा है। अगर एपी का पार्ट होता अगर तो ये जो है n जो है फ्रैक्शन में नहीं आता है, n हमेशा इंटीजर वैल्यू आता है। समझ में आया? तो इसलिए ये 150 जो है एपी का पार्ट नहीं है। बोला ना चेक वेदर इतना इज द टर्म ऑफ द एपी इतना, तो नहीं, ये इस एपी का पार्ट नहीं है। बस इसको देखिए, ये सॉल्यूशन इसका देखिए, इसमें बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म 31वां टर्म। 31वां टर्म क्या होता है? एपी का 31वां टर्म होगा a प्लस 30d, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। एपी का और एपी का बोल रहा है कि whose 11th टर्म इज 38 एंड गिवन है 11th टर्म क्या होता है, a प्लस a कम d, मतलब 10d इज इक्वल टू 38। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एंड 16th टर्म इज 73, 16वां टर्म मतलब a प्लस a कम d मतलब 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये a से a कैंसिल और 10d में से 15d घटेगा तो क्या होगा, -5d। 38 में से 73 घटेगा, ये -35 बचेगा। इसलिए ये माइनस दोनों बराबर के इस साइड है, कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू क्या होगा 35/5। ये कैंसिल होगा तो d इज इक्वल टू 7 आ गया। अब d 7 आ गया तो इस d के वैल्यू को उठा के ये दोनों इक्वेशन में किसी में रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 1 से चलना है। इक्वेशन 1 से चलने पे क्या होगा कि a जो है दिया हुआ नहीं है, निकालना है। प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू अभी तुरंत निकल गया ऊपर 7 और प्लस कितना है, इक्वल टू 38। तो 7 इंटू 10 कितना 70, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। इसलिए a का वैल्यू क्या होगा, a होगा 38 अब माइनस 70 मतलब कि माइनस कितना हो जाएगा 32। a का वैल्यू निकल गया हमें -32 और d का वैल्यू 7, ठीक है। और तो हमें निकालना क्या है 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या है, a प्लस 30d, इसलिए a प्लस 30d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है -32 और d 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, मतलब ये 7। तो आप यहाँ पर आ पाएगा, देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऊपर लेके लिख रहे हैं। यहाँ रेड वाला जो आ रहा है वो है इसका पोर्शन, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो -32 अब प्लस 7 या 21 मतलब 210। अगर इसको हम ऐड करें, ये -32 है प्लस 210 है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 178। तो कितना हो गया आपको 31st टर्म मतलब कि A31 जो है आपको हो गया 178 जो है इस AP का आंसर। तो यही आपका आंसर हो गया। आप इसको लिख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा कोई सिंपल है, जो टर्म निकालना है उतना इज इक्वल टू व्हाट जो दिया हुआ है उसमें एक कम डी करके इक्वेशन 2 बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, ए डी का वैल्यू निकला और इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए। बस ये 7। ये देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले 8 देखिए, 8 में क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप पढ़ लीजिए पहले। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, बोल रहा है कि एक एपी है जिसके पास 50 टर्म है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, 1 2 करके गिनती कीजिएगा तो विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा टर्म जो है बोल रहा है कितना है, तीसरा टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, बोला फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस एपी।
50 टोटल टर्म है, इस 50 टर्म के बीच में कहीं पर 29th टर्म आएगा ना, उस एपी का 29th टर्म क्या है, जिसमें एक कंडीशन 2 दे दिया है, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में पहले तो दिया हुआ है कि एपी में 50 टर्म है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म 50 है, यानी एन जो है आपको गिवन है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा ना, आपको आसान लगते जाएगा। और बोला है कि विच थर्ड टर्म मतलब ए प्लस सेकेंड डी मतलब 2d, थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दे दिया 12, ये दे दिया। और एक चीज दिया हुआ है कि एपी का लास्ट टर्म कितना एन, लास्ट टर्म को किस चीज से डिनोट करते हैं, एन से। एन जो आपको दिया हुआ है एनवा टर्म, यानी लास्ट टर्म एन होता है 106 दिया हुआ है। अब आपको बोला है निकालने के लिए इस एपी का 29वां टर्म क्या है, मतलब कि आपको फाइंड करने को कहा है कि a प्लस 28d इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि 29वां टर्म मतलब एक कम d, एक कम करके d, तो इसलिए चलते हैं हम किस में, फॉर्मूला जो यूज करते हुए आ रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू क्या है 106 और a का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो a जो है रहने देते हैं। और कुछ दिया हुआ है, हाँ दिए तो हुआ है, बिल्कुल दिए हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से अच्छा चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। यहाँ क्या हो जाएगा n का वैल्यू 50 और माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है अभी फिलहाल। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, ये होगा ना, अगर हम d2d को इस साइड ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 106, ये तो हो गया यहाँ, और a की जगह हो गया 12 माइनस 2d, और इधर जो क्या हो गया ये बीच में प्लस है, और ये 50 में से एक घटेगा कितना d हो गया 49d, ठीक है ना 49d। तो ये दोनों कितना होगा, ये माइनस 2d, ये प्लस, ये हो गया 12 प्लस 47d, ठीक है, और इधर 106, ध्यान दीजिएगा ये 12 इधर आएगा कितना होगा 12 इधर आ जाएगा, तो 106 माइनस 12 इज इक्वल टू 47d, देखते जाइएगा। और तो ये घटने के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये घटेगा तो कितना आएगा 94 इज इक्वल टू 12d, इसलिए d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 94 अपॉन 40, अबे यार 12 नहीं है, ये 47, ठीक है, ये यहाँ 47 है, तो ये हो गया 47, तो ये कैंसिल होगा, कितना देखा d का वैल्यू आ गया आपको 2। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या होगा, चूंकि a प्लस 2d इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2 इंटू डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, क्योंकि 2 दूना 4 इधर आएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आपको निकल गया a और d, और निकालना क्या है 29वां टर्म, और 29वां टर्म क्या है a प्लस 28d, इसलिए क्योंकि पहले ये लिखना है ये वाला, फिर ये वाला, और बाद में लास्ट वाला जो हम ये लिखा रहे हैं, इसलिए जो है ये वाला लिख लीजिएगा, इसलिए a प्लस 28d इज इक्वल टू कितना, a का वैल्यू है 8 और इज इक्वल टू 28 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, तो ये हो गया, तो 28 प्लस और 28 का डबल कितना होगा 56, तो ऐड करेंगे तो 64, तो आपका इस एपी का जो 29वां टर्म है ना वो कितना है 64 है, 64 है। तो पहले आप ये वाला लिखिए यहाँ इसके सामने, या इसके नीचे लिख लीजिएगा आप, अगर बेहतर रहेगा, आप अगर स्टेप वाइज लिख रहे हैं तो इसको लिखिए, और इसके नीचे ये वाला लिख लीजिएगा, बाकी ऐसे लिखिए, फिर ये और फिर ये, क्योंकि जगह कम था, ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बोला इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर इतना एंड इतना, तीसरा टर्म दिया हुआ है कितना 4 एंड 9वां टर्म दिया हुआ -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो ध्यान दीजिए
ये एपी का मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज का 0। एपी का nवां टर्म 0, मतलब कि an को मान लिए कि वो 0 होगा, ठीक है। nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। एंड दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि एपी का थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को डिनोट नहीं, थर्ड टर्म को लिखते हैं a+2d। a+2d आपको कितना दिया हुआ 4। एंड नाइन्थ टर्म का मतलब a+8d, एक कम करके d लिख रहे हैं -8, ये दिया हुआ। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, और जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा नीचे वाला जो माइनस में पहले से है, तो ये कैंसिल हो गया, ये घटेगा तो कितना 6t बचेगा इज इक्वल टू ये 4 है, ये भी 8 ऐड हो जाएगा तो ये 12 होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो d इज इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन -6 कैंसिल हो गया, कितना होगा -2, तो d का वैल्यू तो आ गया -2, और हमें d का वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू क्या करें, इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल रहा है तो क्या हुआ a प्लस d निकल गया 2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 4, a प्लस 2 इंटू डी और इक्वल टू 4, तो क्या होगा a हो गया, ये 2 दूना कितना होगा, मतलब 2 और -2 -4 है, इधर आके कितना 4 और +4 हो गया, मतलब कि 8, तो a का वैल्यू हो गया 8। तो अब हमें d निकल गया, a निकल गया, an दिया हुआ है, तो बोला इस एपी का कौन सा टर्म, तो हम मान लिए nवां टर्म, तो nवां टर्म के लिए फॉर्मूला अब लगा लेते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an तो हमें 0 है, ठीक है ना, an क्या है 0, और a का वैल्यू यहाँ क्या निकला है 8, और n-1 n ही तो निकालना है कौन सा टर्म, और d का वैल्यू यहाँ निकला है कुछ -2, तो ये 8 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, ये -2 इधर आके इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए n-1 और ये -1 -8 और अपन -2 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल है, ये 2 से 4 दफा में, तो ये हो गया 4, तो n-1 इज इक्वल टू 4, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर +1 कर देंगे तो ये हो गया 5। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म का, सॉरी क्या बोला, इफ द थर्ड टर्म एंड इतना टर्म ऑफ एपी आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एन एपी 0, तो एपी का कौन सा टर्म 0, n इज इक्वल टू 5, एपी का इस एपी का 5वां टर्म होगा ना वो 0 होगा। अब देखिए भी कैसे कि एपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया 8, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं 8, और डी कितना दिया, डी दिया है -2, तो पहला टर्म देखिए कैसे होगा, पहला टर्म तो ये हो गया, और बाकी दूसरा टर्म क्या होता है डी उसमें ऐड करते हैं, तो ये हो गया 8 और उसमें से 2 घटाएंगे मतलब 6, फिर उसमें से 2 घटाएंगे मतलब 4, उसमें से फिर 2 घटाएंगे तो 2, उसमें से 2 घटाएंगे 0, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो 5वां टर्म एपी का 0, तो भाई n इज इक्वल टू 5, बस इस तरह समझना है। लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन नंबर 10 किसका, एक्सरसाइज 5.2 का, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कितना, एपी का 17 टर्म्स जो है वो किसका बोल रहा है कि 10 टर्म से जो है इफ द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म्स बाय 7, तो एपी के 17 टर्म्स मतलब ए 17, ये क्या कर रहा है सॉल्यूशन में देखिएगा तो बोल रहा है कि ये ए 10 से जो है 7 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो बस ये अगर शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करें तो इसको ये है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप चलें तो ए 17 को क्या जानते हैं हम कि ए प्लस 16d, एक कम डी, और इधर जो है इसको इस साइड ले आते हैं, ए 10 को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और ए 10 को क्या लिखते हैं ए प्लस 9d
इज इक्वल टू 7। तो अगला क्या होगा कि a प्लस 16d और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस a अब माइनस 9d और इज इक्वल टू 17। तो a से a कैंसिल, तो बचा क्या, इधर बच गया 16d और माइनस 9d और इज इक्वल टू 7। तो यहाँ घट के बचा 7d इज इक्वल टू 7। तो इसलिए d क्या हो गया, d इज इक्वल टू 7/7, मतलब कैंसिल होगा 1। तो हमें सिर्फ निकालना क्या बोला, कॉमन डिफरेंस। तो d जो है कॉमन डिफरेंस ही तो है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। या आप ऊपर वाला ही यहीं तक छोड़ सकते हैं आंसर, अगर रहने देना है तो। सिंपल इसमें फंडा समझ लीजिए, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में बोला 17वां टर्म जो है 10वां टर्म से जो है 7 अधिक है, मतलब 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 अधिक है, ठीक है। तो बस यही चीज हम इसमें लिख लें, 17वां टर्म को a प्लस 16d, 10वां टर्म को a प्लस 9d, ये हम इस साइड लिया है तो माइनस हो गया बराबर का, इधर 7 रहने दिए, बाकी a को घटा वटा लिए, बस d का वैल्यू निकल गया। ये कैलकुलेशन तो ABCD वाला वो कैलकुलेशन